सबसे जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न आपका जो बनता है, जैन धर्म का इतिहास या फिर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर होगा कल्पसूत्र से। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कोई भी ऑप्शन में आपका हो सकता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो तीनों नाम आप ध्यान दीजिए। और आपको बता दें, अर्थशास्त्र में आपके जो है 15 अधिकरण में बटा हुआ है और 180 प्रकरणों में बटा हुआ है। ये भी प्रश्न आपका बनता है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों और कितने प्रकरणों में बटा है। तो आपको ध्यान देना है 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में ये बटा हुआ है। और आपको बताते हैं अर्थशास्त्र में जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र किस युग की जानकारी प्राप्त होती है या फिर मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्तर आपका होगा अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हैं। आगे आपका प्रश्न आपका राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है कल्हड़, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और आपको बताते हैं राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया गया है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला आपका जो यहाँ पर पुस्तक आपका है या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आपका अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपके हैं पाणिनि, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की है। और आपको बता दें संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो आपको उत्तर होगा अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा रचित है। चलिए हम अगले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आगे अगर बात करें महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका एक प्रश्न बनता है, गार्गी संहिता किसकी ज्योतिषी ग्रंथ है? तो कात्यायन के, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। कात्यायन की ज्योतिषी ग्रंथ का नाम है गार्गी संहिता। टेसियस के बारे में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ईरान का राजवैद्य थे, पूछा जा सकता है। टेसियस किस देश के राजवैद्य थे? तो ईरान के ये राजवैद्य थे, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपका बनता है हेरोडोटस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी बनती है, इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इनकी पुस्तक का नाम आपका है हिस्टोरिका, ये भी आपको ध्यान देना है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर बनता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, ये भी आपको ध्यान देना है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। आपको बताते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये भी आपको ध्यान देना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया हुआ था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंडिका। इंडिका जो है किसकी पुस्तक है? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।